हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मीट तनु। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट। क्लास 6 में आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑलरेडी आप पढ़ के आ चुके हो। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ऐसे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मतलब कि जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड में उन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे? प्रोटीन पढ़ा था हमने, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी थी। वाटर हो गया, ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। इसके साथ साथ आपने इनका टेस्ट भी पढ़ा था कि किसी भी फूड प्रोडक्ट में अगर फूड में कौन सी चीज़ प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है, उसको कैसे पता करेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी क्लास 6 में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको भी आप एक बार रीड कर सकते हो अगर आपको नहीं याद है तो। ओके। सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको चाहिए फूड, खाना चाहिए। बट जो प्लांट्स होते हैं वो तो अपना खाना खुद बना लेते हैं, बट जो ह्यूमंस होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं या नहीं बनाते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम ह्यूमंस, हम एनिमल्स जो होते हैं वो किसको खाते हैं? वो प्लांट्स को ही खा के अपना फूड एक्वायर करते हैं। ओके। ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स में। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइगर की मैं बात करूँ, टाइगर भी एक एनिमल है, बट वो प्लांट को नहीं खाता है, वो एनिमल को ही खाता है। ये एक ऐसा एनिमल खाता है जो कि प्लांट को खा रहा है, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। और डायरेक्टली क्या हो गया कि हम डायरेक्ट प्लांट ईट कर रहे हैं, डायरेक्ट प्लांट प्रोडक्ट खा रहे हैं, प्लांट ईट कर रहे हैं। ये डायरेक्टली हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब क्या है। तो यहाँ पे हम 1.1 जो मेन आपका रहेगा वो हम पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। सबसे पहले कि प्लांट्स में कैसा होता है न्यूट्रिशन, प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन मतलब पूरे प्रोसेस करता है ना। भुजू वांट्स टू नो, भुजो जो है वो जानना चाहता है कि प्लांट्स कैसे अपना खाना बना लेते हैं। ओके। प्लांट्स जो होते हैं वो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। वो कैसे बनाएंगे? दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड with the help of water, carbon dioxide and minerals। और साथ ही साथ रॉ मटेरियल जो भी प्रेजेंट होते हैं सराउंडिंग में दे कैन यूज। ओके। यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उनकी बॉडी को बिल्ड करने में, ग्रो करने में, रिपेयर करने में, जो भी उनका डैमेज है उनको सब चीज़ों को प्रिपेयर करने में। ये सारी चीज़ें क्या है? आपके न्यूट्रिएंट्स से हेल्प आपको मिलती है। मतलब आप न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ, आपकी बॉडी में रिपेयरमेंट या आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स की हेल्प की वजह से ही हो पाता है। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है, द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। उसी को हम कहते हैं न्यूट्रिशन, जो कि आपकी बॉडी यूटिलाइज करती है। ओके। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है। मेनली यहाँ पे आपके दो ही हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफ, एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है। ऑटोट्रॉफिक एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कि द ऑर्गेनिज्म दे मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं फ्रॉम अ सिंपल सब्सटेंसेस। जैसे ऑटो मतलब होता है सेल, एंड ट्रॉफोस मीन्स होता है नरिशमेंट, जो कि अपना खुद से खाना बनाए, तो वो होते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो जाएंगे। हेट्रोट्रॉफिक जो हो जाएंगे, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, बट वो किसी और से अपना खाना ले रहे हैं। मतलब हेट्रोट्रॉफ मतलब होता है दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना किसी और से ले रहे हैं। ओके। एनिमल एंड द मोस्ट ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट। प्लांट से लेते हैं, ये सारी चीजें हो जाती हैं हेट्रोट्रॉफ्स के अंडर में। अब जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना कैसे बना रहे हैं? नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, ओनली सर्टेन पार्ट्स। ये सारे क्वेश्चन हैं जिसके आंसर अभी आपको आगे चैप्टर में मिलेंगे। सबसे पहला है आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। ठीक है। कैसे बना रहे हैं प्लांट्स? ओके। लीव्स जो होता है, लीव्स को कहा जाता है फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि किसे कहा जाता है फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट? तो लीव को कहा जाता है फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। इसीलिए जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं दे मस्ट रीच द लीव।
जो भी मटेरियल्स प्रेजेंट है वो लीफ में अगर नहीं पहुंचेंगे तो खाना ही नहीं बनेगा। जैसे क्या क्या चीज़ें पहुंचानी ज़रूरी है, वाटर हो गया, मिनरल हो गया, जो भी सोइल जो होगा वो एब्जॉर्ब करके लेके जाता है, रूट से एब्जॉर्ब करके लेके जाता है और लीव्स तक पहुंचाता है। और क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं हमारे फूड मेकिंग प्रोसेस में, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है जो कि नेसेसरी होता है। और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे टिनी पोर्स जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा, जो कि गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं। तो ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी वजह से वाटर का भी जो अभी आगे हम ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे, बस इतना है आपको याद रखना है। स्टोमेटा प्रेजेंट होता है लीफ में। तो इन सब की वजह से हमारी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैरी आउट हो पाती है। सो यहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स एंड वेसल्स। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ट्रांसपोर्ट हो कैसे रही हैं, मतलब रूट से लीव्स तक जा कैसे रहा है सारा का सारा वाटर एंड मिनरल्स। तो ये हम अभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे ऑलरेडी, जब आप ट्रांसपोर्टेशन पढ़ोगे। सो यहाँ पे वही पैरा मेंशन है आपका ट्रांसपोर्टेशन, जब मैं चैप्टर में अभी आप पढ़ोगे। तो लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि लीव्स जो होती हैं वो ग्रीन कलर की कैसे हो पाती हैं। सो लीव्स ग्रीन कलर की इस वजह से होती हैं क्योंकि उनमें प्रेजेंट होता है ग्रीन पिगमेंट जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल हेल्प करता है आपको कैप्चर करने में, लाइट को कैप्चर करने में, सनलाइट को। तो क्लोरोफिल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। सो यहाँ पे जो एनर्जी जो होती है दिस इज यूज टू सिंथेसाइज एंड प्रिपेयर द फूड। कैसे कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलने के बाद यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ फूड होता है। किसकी प्रेजेंट में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इसको मैं आपका शॉर्ट्स में अलग से वीडियो डाल दूंगी जिसमें कि आपका रिएक्शन आप देख सकते हो कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, मतलब कि खाना बनाने की प्रोसेस में, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारी चीजें जरूरी होती हैं हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, जो कि एक यूनिक प्रोसेस है एक अर्थ पे। और यहाँ पे सोलर एनर्जी को कैप्चर किया जा रहा है। सोलर एनर्जी को कैप्चर करके यहाँ हम इसको चेंज कर रहे हैं। किसमें चेंज कर रहे हैं, द कैप्चर बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड के फॉर्म में सेव हो रहा है। तो सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग यूज कर रहे हैं खाना बनाने में। सो अगर मान लीजिए फोटोसिंथेसिस ही ना हो पाए, वुड नॉट बी इन एनी फूड, तो हमें क्या होगा, फूड भी नहीं मिल पाएगा, जिससे कि हमारा सर्वाइवल भी नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। सो साथ ही साथ हमें प्लांट से और क्या मिलता है, तो प्लांट से हमें मिलता है ऑक्सीजन। सो ये सारी चीजें जरूरी होती हैं आपके फोटोसिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पे जो हम लोग रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले लेता है और यहाँ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन भी बनती है आपकी। सो जो ऑक्सीजन है वो हम लोग रेस्पिरेशन के प्रोसेस में अपने यूज कर लेते हैं और साथ ही साथ हमें फूड भी मिल जाता है। सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब कि वही आपका ग्लूकोज हो गया, मतलब कि फूड हो गया। तो ये आपका रिएक्शन दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अगर ये आप नहीं लिखोगे सनलाइट और क्लोरोफिल तो आपके मार्क्स जो होंगे वो डिटेक्ट हो सकते हैं। तो ये आपके जो गार्ड सेल्स बनी हुई है, ये स्टोमा बना है, सेक्शन ऑफ लीव है, लीफ में ही सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली दिखाया गया है कि यहाँ पे जो बीच में पोर आपको दिया है, स्टोमेटल ओपनिंग है, साइड में जो किडनी शेप का है वो होता है गार्ड सेल, जो कि इस पोर को ओपन और क्लोज होने में हेल्प कराता है। यहाँ पे आपको फोटोसिंथेसिस का डायग्राम दिया गया है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से दिखाया गया कि लीव्स में ही क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। वाटर एंड मिनरल्स ऐसे ऊपर जा रहे हैं, आपने एरो देख लिया होगा, लाइट एनर्जी हमें मिल रही है और हमने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे ब्लू कलर का एक बॉक्स दिया हुआ है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको सेल्स के बारे में बताया गया है। सो सेल्स जो होता है, सेल्स जैसे कि आप बिल्डिंग में देखते हो ब्रिक्स जो जैसे काम करते हैं, वैसे ही आपकी बॉडी की बिल्डिंग जो होती है वो सेल्स की मदद से होती है। तो सेल्स एक टीनी यूनिट्स है, मतलब छोटी छोटी यूनिट्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो किससे बने रहते हैं, वो सेल से बने। बहुत सारी सेल्स मिल जाती हैं तो हमारी बनाती है टिश्यू बहुत सारे हमारे मिल जाएंगे तो बनाते हैं ऑर्गन मिलके हमारा बनाता है ऑर्गन सिस्टम, और सारे ऑर्गन सिस्टम मिलजुल के बनाते हैं हमारी पूरी की पूरी बॉडी। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म भी एक सेल का बना हुआ हो सकता है, मतलब यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर भी हो
सकता है, इसको हम आगे की क्लासेस में अच्छे से पढ़ेंगे। बट यहाँ पे 2-3 चीजें सेल के बारे में यहाँ बताई गई। जो सेल होता है उसमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, जो कि सेंट्रली लोकेटेड होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर। इसके बाद यहाँ पे जो सेल्स जो होती हैं उसके आसपास में थिन आउटर बाउंड्री प्रेजेंट होती है, जिसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो सराउंड होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें कि हम लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। सो ये पूरा का पूरा सेल का स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट आपको ब्लू वाले में दिया हुआ है ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस। जो ट्रांसपीरेशन होता है, जैसे ही इवोपरेशन का प्रोसेस होता है वैसे ही प्लांट्स में होता है ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस, जिसकी वजह से वाटर का लॉस होता है। सो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो भी ग्रीन स्टेम और ग्रीन ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा में आपने गार्ड सेल देखा था। सो स्पाइन लाइक लीव्स, मतलब ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस जो, अगर मान लीजिए ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता रहे, पानी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा प्लांट से, तो ये डेजर्ट प्लांट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो डेजर्ट प्लांट में जो होती हैं वो लीव्स, जो लीव्स होती हैं वो स्केल और स्पाइनी शेप की चेंज आती है, जिसकी वजह से पानी का लॉस कम हो जाता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है वो होती रहती है। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। यहाँ पे आपको एक्टिविटी 1.1 भी दिया हुआ है, इसको आप कर सकते हो घर पे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा जो लीव्स के बारे में है। सो लीव्स अदर देन ग्रीन, मतलब कि अगर मान लो हमारी लीव्स जो होंगी वो ग्रीन होंगी ही नहीं तो क्या होगा। सो जैसे कि मान लीजिए आपने बहुत सारे कलर्स ऑफ लीव देखे होंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क ऑफ ग्रीन कलर। तो फोटोसिंथेसिस इन सब में भी होता है क्या। तो यहाँ पे देखिए जो स्लाइमी होते हैं, ग्रीन पैचेस होते हैं पॉन्ड्स वगैरह में, स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज होती हैं, जो आपने देखा होगा बरसात वगैरह में साइड में निकल जाता है ग्रीन कलर का, तो उसे हम कहते हैं एल्गी। तो यहाँ पे भी इनके पास भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये भी अपना खाना वगैरह खुद ही बनाते हैं। एक हमारा होता है कीमोसिंथेटिक, उसको हम अभी बताते हैं आपको कि कैसे वो लोग अपना खाना बनाएंगे, केमिकल रिलीज करके, केमिकल एनर्जी को यूज करके। यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि खाना तो बन रहा है बट अदर देन कार्बोहाइड्रेट। यू हैव जस्ट लर्न प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब कि जो प्लांट्स है वो खाना तो अपना बना रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। और कैसे बना रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। अब कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारी चीजें वो बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो वो बना रहे हैं वो हमारी बॉडी में फैट्स और प्रोटीन्स को प्रोवाइड कराता है, दैट अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज फैट्स एंड प्रोटीन्स। बट जो प्रोटीन्स होते हैं वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि नाइट्रोजन कहाँ से हमारी बॉडी को मिलेगा, मतलब कि अगर हमें फूड में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही मिल रहा है तो प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे आप पीछे अगर आपने क्लासेस में पढ़ा होगा, सो यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है वो गैस हमारी एयर में, मतलब हमारी एयर में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। सो प्लांट जो होते हैं वो एब्जॉर्ब ही नहीं करते हैं नाइट्रोजन को। बट सॉइल में क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन को, मतलब गैसेस, दे कैन कन्वर्ट द गैसेस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म। तो ये सॉइल में कन्वर्जन यहाँ पे हो जाता है विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया, या बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। मैं मेन आपको 1-2 बता रही हूँ। तो ये प्लांट्स में एब्जॉर्ब हो जाता है अलोंग विथ वाटर। तो जो फार्मर्स वगैरह होते हैं वो फर्टिलाइजर्स वगैरह नाइट्रोजन रिच सॉइल बना देते हैं उन्हें। तो नाइट्रोजन रिच सॉइल बनाने से क्या होगा कि प्लांट जो होते हैं उनको नाइट्रोजन की सारी रिक्वायरमेंट्स बाहर से ही मिल जाती है, मतलब कि वो ऐसे ही ले लेते हैं। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, मतलब कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में तो आपका नाइट्रोजनस कंपोनेंट्स नहीं बन रहे हैं, बट यहाँ पे जो बैक्टीरियाज वगैरह प्रेजेंट होते हैं वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं और ये नाइट्रोजन हम यूज कर सकते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अब प्लांट्स में बहुत सारे न्यूट्रिशन कैसे क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ आपने देखा होगा कि कुछ में क्लोरोफिल ही नहीं प्रेजेंट था, यहाँ पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ही नहीं था, तो वो कैसे अपना खाना बनाएंगे, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, हाउ डू दे सर्वाइव एंड वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन उन्हें कहाँ से मिलेगा। तो जैसे ह्यूमन्स होते हैं, जैसे कि एनिमल्स होते हैं, तो ये प्लांट भी जो डिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि किसी और प्लांट के ऊपर, दे सच प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय द प्लांट्स, तो उन्हें हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे देखिए जिनके पास
जैसे कैस्केटा का एक एग्जाम्पल है, कैस्केटा एक पैरासिटिक प्लांट होता है, अमार्बेल, तो ये इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है, तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाएंगे और अपना खाना नहीं बना पाएंगे, तो इनको चाहिए रेडीमेड खाना, और ये रेडीमेड खाना लेते हैं किसी प्लांट के ऊपर रह के, तो जिस प्लांट के ऊपर ये रहेंगे उसे हम कहते हैं होस्ट, और ये खुद जो हो जाएंगे वो खाना खाएंगे बैठ के, और इन्हें हम कहेंगे पैरासाइट। तो ये पैरासाइट जैसे कि हमारे ह्यूमंस वगैरह में आपने जू देखा होगा, जो आपके प्रेजेंट रहती है बालों में, लीक जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो जैसे वो काम करती है वैसे आपका अमार्बेल काम करता है, ये किसी और प्लांट के ऊपर हो जाएगा और अपना सारा का सारा न्यूट्रिशन ले लेगा। और कौन कौन से प्लांट्स ऐसे होते हैं, एक प्लांट होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि प्लांट तो है, जैसे फ्लावर हो गया तो इंसेक्ट उनके आसपास में आएगा, वो उनको ट्रैप करके खा लेंगे, तो ऐसा होता है। ये क्या करते हैं, अपना लिड क्लोज कर लेते हैं, जब इनके पास कोई भी अगर इंसेक्ट आता है तो अपना लिड क्लोज कर देंगे और इसमें डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करेंगे। उन्हें हम पिचर प्लांट भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे वो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करके उन्हें पूरा का पूरा खा जाते हैं, ठीक है, मतलब सारे के सारे उससे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। सो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इसका यहाँ पे आपको पिचर प्लांट का देखो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी के अंदर चले जाते हैं और ये लिड बंद हो जाती है आपकी, और यहाँ पे वो खा लेते हैं। सैप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, सैप्रोट्रॉफ्स जैसे कि मशरूम वगैरह में आपने देखा होगा, फंजाई वगैरह, जो कि आपने मशरूम वगैरह भी क्या होते हैं कि इसी वजह से ग्रो कर पाते हैं। नेक्स्ट हम फंजाई आपने देखा होगा, देखिए यहाँ पे ब्रेड के ऊपर जो मोल्ड्स आ जाते हैं, तो यहाँ पे सैप्रोट्रॉफ्स जो होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन किसी के ऊपर से लेते हैं, मतलब दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड। और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे कि डेड एंड डिकेइंग एनिमल से लेंगे, ऐसा नहीं कि वो जीवित होगा, जीवित तो ऊपर वाले में पैरासाइट में रहता है, बट ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं, तो ये सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। सो फंजाई और कहाँ पे होता है, जैसे पिकल्स, अचार वगैरह में उपड़ी लग जाना, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और सैप्रोट्रॉफिक जो मेनली ग्रो करते हैं बैक्टीरियाज वगैरह, सो ये ह्यूमिड एंड हॉट वेदर में ही ज़्यादा होता है। रेनी सीजन में आपने देखा होगा कि ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उस समय प्रॉपर धूप नहीं मिल पाती और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से ये ग्रो कर जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें थी आपका जो कि प्लांट्स के बारे में थी। अब नेक्स्ट है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारा हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर लिया और सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हम लेते चले जा रहे हैं, प्लांट से वाटर मिनरल लेते चले जा रहे हैं, तो क्या ऐसा होगा कि प्लांट्स खराब हो जाएंगे? तो क्योंकि प्लांट जो है वो हमेशा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते ही रहते हैं, तो यहाँ पे हमें साथ साथ में फर्टिलाइजर और मैन्योर डालने की भी ज़रूरत होती है सॉइल में। सो फर्टिलाइजर और मैन्योर में हमारा प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि प्रोटीन और आपने ऊपर देखा था विटामिन बन रहा है। तो कैसे बन रहा है, नाइट्रोजन वगैरह हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए तो चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए हमें बार बार सॉइल को रिप्लेनिश करना पड़ता है, उसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह मिक्स करने पड़ते हैं हमें, जिसकी वजह से हमारा जो सॉइल हो वो अच्छे से रहे। और साथ ही साथ यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो भी नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो नेचुरली ऑर्गेनिकली हम कंपोस्ट बना सकते हैं किसी भी प्लांट के लिए और हम उसमें मिक्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका अच्छे से सॉइल हो जाए, फर्टिलाइज सॉइल हो, अनफर्टाइल ना हो जाए वो। और सॉइल अगर आपकी फर्टाइल सॉइल रहेगी तो बहुत अच्छा आपका प्लांट भी होगा, प्रोसेस सारी बहुत अच्छी होंगी। सो यहाँ पे एक सिम्बियोसिस की प्रोसेस है। सिम्बियोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि दो लोग मिलजुल के रहते हैं, जैसे एक खाना बनाएगा, एक घर बनाएगा। सो यहाँ पे शेल्टर की बात हो रही है, दे कैन सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, दे कैन शेयर देयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। सो यहाँ पे सिम्बियोसिस की प्रोसेस होती है फंजाई में। तो यहाँ पे फंजाई क्या होता है, लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ द प्लांट। तो लाइकेंस जो होता है, दे कैन द सिम्बियोसिस बिटवीन द एल्गी एंड द फंजाई। एल्गी आपने ऊपर पढ़ा था कि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो एल्गी जो होगा वो खाना बनाने में हेल्प करेगा और फंजाई जो होगा उन्हें घर प्रोवाइड करेगा, मतलब कि एक तरीके से शेल्टर प्रोवाइड करेगा। सो लाइकेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखिए राइजोबियम का एग्जाम्पल दिया है। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, बट ये रूट्स में प्रेजेंट होता है, ग्राम्स, बीन्स, मूंग्स, ये सारे लेग्यूमिनस प्लांट में प्रेजेंट होता है। ये आपको याद रखने की चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि उन्हें नाइट्रोजन वगैरह मिल जाती है एंड इन टर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। तो ये सारे होते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। सिम्बियोसिस जैसे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहेंगे, जिसमें कि दो लोग मिलजुल के काम करें। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी पूरी की पूरी प्लांट के बारे में।
अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे न्यूट्रिएंट्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पूरा चैप्टर जब आपका खत्म हो जाया करे, सो यू नीड टू जस्ट गो थ्रू द व्हाट यू हैव लर्नड। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड एंड यूटिलाइज गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। सो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है। और ये सारी पढ़ने के बाद आपको पहले क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना सीखना चाहिए कि क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करें। जितना क्वेश्चन आपको आया करें आप उतना सॉल्व करा करें, अदरवाइज आप फिर से सर्च आउट करके या जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है आप उसको गूगल पे सर्च करिए, आपको सारी चीज़ें आजकल मिल जाएंगी। या आप कोई भी ऐप डाउनलोड करिए, स्कैनर लगा होता है, स्कैन करिए, सारा चैप्टर खुल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं रहती। एनसीईआरटी आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगी। एनसीईआरटी इज़ इनफ फॉर यू। अभी को कोई और बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो हम आगे की बात करें फ्यूचर के लिए, तो एनसीईआरटी इज़ इनफ। एनसीईआरटी में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, तो इसके लिए हमें कोई गाइड की ज़रूरत पड़ सकती है तो पढ़ सकती है, अदरवाइज एनसीईआरटी अगर आपको समझ में आ रही है, सो एनसीईआरटी इज़ द इनफ बुक। ओके, सो हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखा। हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल, कि एनिमल्स कैसे होते हैं। अभी तो ऑटोट्रॉफिक आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल पढ़ा, सारी चीज़ें पढ़ ली, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी आपने। 20 से 21 मिनट में आपने पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म कर दिया है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। सो ऐसे ही आपको पढ़ना रहता है अगर आप रिविजन कर रहे हो तो। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, थैंक यू।